भी किसी किस्म का मसला ऐसा आता है कि कोई ब्लैकमेल करता है, कोई तंग करता है, चाहे वो मीडिया का है, चाहे कोई ऑफिस का है, चाहे मेरी ऑफिस का कोई बंदा अगर आके ब्लैकमेल करता है तो मुझे डायरेक्टली बताना, मेरा नंबर सबके पास है। नशे के इंजेक्शन क्या है असल में? नशे का ये नहीं कि नशे के वो है तो वो ये है नारकोटिक्स। जी सही है। नारकोटिक्स के अंदर जैसे आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जी फिर भी आप दे रहे हैं, सही तो ये आपके एंड पे गलती है। तो पेशेंट आता है ना आपके पास, इसको आपने समझना है कि ये मेरा मेहमान है, इसको मैंने कभी बदतमीजी से नहीं पेश आना। 99% जाली नाम होते हैं। जी जी कि जाली काम है कि डॉक्टर का नाम भी जाली लिखा है, पेशेंट का नाम भी फर्जी है, ठीक है। फार्मेसीज है, जो फार्मेसी एक है उस पर ऑब्वियसली फार्मेसी रन करी है फार्मासिस्ट के नाम पे, फार्मासिस्ट की भी एक वैल्यू है, ठीक है। प्रोपराइटर की भी जारी पता है बिजनेस कर उसकी वैल्यू है। और मेरा डायरेक्टली लिंक आप लोगों के साथ है, इसका मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को चेक एंड बैलेंस करना है। तो मुझे कहीं पे भी ऐसी शर्मिंदगी ना हो कभी कि कोई बंदा नशे के इंजेक्शन की सेल परचेज में। नशे के इंजेक्शन क्या है असल में? नशे का ये नहीं कि नशे के वो है तो वो ये है नारकोटिक्स। जी सही है। नारकोटिक्स के अंदर किन्स आ गया, सही, नेल्बिन आ गया, नेल्ब्यूफिन है उसमें। ये इस तरह के जो आपकी दिमाग पे असर करते हैं, जी सही, ठीक है। आपको सिडेशन कॉज करते हैं, या इसमें ये होता है कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जी जी फिर भी आप दे रहे हैं, सही, तो ये आपके एंड पे गलती है। जो भी अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है तो उसका एक रिकॉर्ड रखना शुरू कर दो। जी सही, जैसे आपके पास कोई नारकोटिक या कोई ऐसी मेडिसिन हो ना, जैसे ब्रोमेज़ेपैम है, प्रेज़ोलैम है, क्लोनाज़ेपैम है, सही है, ठीक है, इस तरह की कोई इंजेक्शन आ रहे हैं हॉस्पिटल से, तो उसकी खास तौर पर लेके जानी है फॉर एग्जाम्पल, तो कम से कम उसका एविडेंस, तो उसकी पिक्चर अपने पास लेके मोबाइल में रखो, ठीक है। मैं हूँ या कभी भी कोई भी टीम का बंदा आए और आपसे पूछे कि आपने ये चीज़ें सेल कर दी हैं, तो मुझे बताओ कि आपने कैसे सेल किया, आपको डॉक्टर क्या था क्या। आप ये नहीं मुझे खाली दिखाओ कि ये डॉक्टर कानाम लिख रही है, ये मुझे क्या बताइए। आमतौर पर ये 99% जाली नाम होते हैं। ये जाली काम है कि डॉक्टर का नाम भी जाली लिखा है, पेशेंट का नाम भी फर्जी है। आपने कम से कम वो मुझे प्रिस्क्रिप्शन निकाल के दिखाओ साथ रिकॉर्ड के कि यार ये देखें हमने इसको मेंटेन करते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन आती हैं जेन्युइन, तो कम से कम एक एविडेंस इस्टेब्लिश हो जाता है। समझ आ रही है बात? हमेशा जब बिजनेस करना है तो अपनी एक सेफ साइड भी रखनी है। स्मार्ट काम आपने करना है कि आप कम से कम ऑफिसर तभी आपका चालान ये सील करेगा जब वो मुतमिन नहीं होगा। मुतमिन कब नहीं होगा? जब उसे पता होगा कि ये सेल परचेज कर रहा है। एक जगह अगर पौंडें बिक रही हैं, एक जगह पे कोई नशे के इंजेक्शन बिक रहे हैं, नशे के इंजेक्शन तो फिर आप सारी बेच रहे हो इस तरह से। अब मैंने आपसे एक सवाल किया कि आप नशे के इंजेक्शन बेच दो, आपने कहा कोई भी एक न्यूट्रल बंदा अगर आपसे आके कहे कि अपना सेल परचेज रिकॉर्ड दिखाओ जो मेंटेन है, ठीक है, आपने परचेज किया होगा, वो सेल भी होगा लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं। तो रिकॉर्ड ना मेंटेन होने की वजह से क्या होगा कि आप वाकई नशे के इंजेक्शन का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हो, दे रहे हो आप, सेल परचेज भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं बनाया हुआ। फिर उस रिकॉर्ड को मजबूत करने के लिए आपने क्या करना है, वो प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखनी है, ठीक है। ये मैं कानून की बात बता रहा हूँ जो कानून इट्सेल्फ है, ठीक है। उससे क्या होगा कि कोई भी अगर कहेगा ना कि यार ये फलक फार्मेसी है, ये XYZ फार्मेसी है, ये अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, तो मैं कम से कम कह पाऊँगा फ़ख्र से कि यार ये नहीं बेच रहे, ये बना रहे, तो इनका रिकॉर्ड है और इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो कम से कम मुझे शर्मिंदगी ना, और यही जो आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे साथ, इनको भी यही समझाना है। कोई दोस्त होशियार है, कोई मीडिया का बंदा आता है, तो ये नहीं कि हर मीडिया जो होता है वो ठीक होता है। कई ऐसे होते हैं जो शायद आपको ब्लैकमेल करें या आपको ब्लैकमेल करके कि हम ये इंस्पेक्टर को कंप्लेन कर दें, किसी को कंप्लेन कर दें कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, फिर किस तरह का बंदा कर रहे हैं। इन चीज़ों से भी थोड़ा सा दूर रहना जी, ठीक है, ठीक है। कोई भी किसी किस्म का मसला ऐसा आता है कि कोई ब्लैकमेल करता है, कोई तंग करता है, चाहे वो मीडिया का है, चाहे कोई ऑफिस का है, चाहे मेरी ऑफिस का कोई बंदा अगर आके ब्लैकमेल करता है तो मुझे डायरेक्टली बताना, मेरा नंबर सबके पास है। दूसरी चीज़ ये कि जो पैनाडोल है उसका जो फ्रेश स्टॉक है ना, वो मार्केट में अब अवेलेबल होना शुरू हो गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने कहने कि फ्रेश स्टॉक जो है ना नई प्राइसेस के साथ आएगा, वो ठीक होगा। अब इंक्रीज प्राइसेस के साथ पैनाडोल जो अप्रूव हुई थी ड्रैप से, वो आना शुरू हो गई है। तो अब डायरेक्शन ये भी आ गई कि अपने सारे स्टोर्स वाले जो है उनको भी बता दें, ठीक है, जो प्राइस आएगी उससे ऊपर नहीं बेचना। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जो हमें ड्रग कंट्रोल विंग की तरफ से वो ये है कि आपने 1-2 पत्ते से ज़्यादा ना दें किसी को, ठीक है। इससे ये होता है कि जब एकदम पैनाडोल का इन्फ्लक्स होगा ना मार्केट में, पैनाडोल दोबारा आई है, तो लोग क्या कहेंगे, पैनाडोल, तो एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि वो आके दोबारा से चली जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमारी तो पैनाडोल आप लोगों की बिक जानी है, तो आपने क्या करना है, उनको कहें कि 1-2 पत्ते नहीं मैडम, ये ख़त्म नहीं होगी सर, ख़त्म नहीं होगी, ये आपको मिल जाएंगे दोबारा। उनको 1 या 2 पत्ते दें, ठीक है, और आप दोबारा आके ले लें, ठीक है। और कम से कम खुराक कितनी होती है, अगर किसी को बुखार है कि पैनाडोल की 2 गोलियाँ जी। तो ये नहीं करना कि किसी को
5 गोलियां दे दी, पत्ता काट के 5 गोलियां दे दी। क्यों? क्योंकि अगर 5 दे दी हैं तो 2 खुराकें तो उसकी पूरी हो जाएंगी, 2 गोलियों की। तीसरी खुराक क्या होगी, वो 1 गोली होगी। तो आपने ये ख्याल रखना है कि कम से कम 6 गोलियां, ठीक है। तो ये पैनाडोल के हवाले से है, ये नशे के इंजेक्शन के हवाले से, अपने रिकॉर्ड की मेंटेन करने के हवाले से है, ठीक है। और ओवरऑल मैंने अभी तो खैर इधर इतना ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ, मैंने कंपटीशन करवाना है सारी फार्मेसीज़ का कि कौन सी फार्मेसी कंप्लाई कर रही है मेरी डायरेक्शंस पे, या ड्रग एक्ट के मुताबिक या ड्रग रूल्स के मुताबिक, ठीक है। और ये जो कोई पेशेंट आता है ना आपके पास, इसको आपने समझना है कि ये मेरा मेहमान है, इसको मैंने कभी बदतमीज़ी से नहीं करना, क्योंकि ना PM पोर्टल पे कंप्लेन कर देगा तो अगले दिन ही फिर आपका चलान हो जाएगा। तो ये आपने नहीं करना, क्योंकि हमने पब्लिक को देखना, हम पब्लिक सर्वेंट है। बिल्कुल, मैं पब्लिक सर्वेंट तो सर इस तरह से कि मैं आके चेक करूँगा, मुझे एविडेंस मिल गया, मैं ठीक है, वही नाम वगैरह सारा, वही नाम वही चीज़ लिख दोगे। जी इसका मतलब ये कि प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड रखने का आपके पास फ़ायदा तो है ना, जी जी, ठीक है। कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता, पेशेंट भी सेटिस्फाई होगा, और कोई कानून जो है वो भी तकाज़े पूरे हो गए, ठीक है। और पूछो। अब ये वादा करो कि ये दीवार अपनी ठीक साफ है, ये कर मैंने साफ करवा ली। ये साफ करो, इधर कुछ अच्छा सा लिखो, मतलब जी, कि, ठीक है। कोई फार्मेसी के इंफॉर्मेशन हवाले लिख से। दो कि फार्मेसी का टेम्परेचर इतना मेंटेन रखना चाहिए, जी, ठीक। ये करना चाहिए, फार्मासिस्ट जो है वो इधर प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे मैंने वो भी फार्मासिस्ट की नेम प्लेट वगैरह कोई बनवाई है, नहीं वो तो नहीं। फार्मासिस्ट की नेम प्लेट बनाओ जिसमें फार्मासिस्ट का नाम हो। जी सही है। फार्मासिस्ट के लिए एक स्पेशल चेयर रखनी चाहिए, सही। ठीक है। पैसे टाइम पे देते हैं, कहाँ काटते तो नहीं है। चलो क्या खाए पिए? कुछ नहीं, बस दुआ करना, ये खाना है फिर कभी इंशाल्लाह, ठीक है। पैनाडोल का खास ख्याल रखना है यार, जी, पैनाडोल ठीक है। वाला, ठीक है। मरीज कोई